अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। सबसे पहले हम इसका अनग्रुप डेटा पढ़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, इसके अंदर 5 वैल्यूज हैं। हम इसको टेबल में पुट करते हैं। एक्स की वैल्यूज हैं 1, 5, 7, 10 एंड 12। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमें लॉग की वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं, तो हम इन पांचों वैल्यूज के लॉग निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने x के लॉग की वैल्यूज निकालनी है। तमाम नंबर्स के हमने लॉग फाइंड किए और उसका टोटल ले लिया। अच्छा, अब ज्योमेट्रिक मीन के अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन का जो अनग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह का है। एंटी लॉग सम ऑफ लॉग x डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर हमने फॉर्मूले में सम ऑफ लॉग x की वैल्यू पुट कर दी जो हमने यहाँ पर फाइंड की थी 3.623 और डिवाइड कर दिया n से। 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं तो 5 से डिवाइड कर। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और साथ ही उसका एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया है 5.30। पहले हमने इन दोनों को डिवाइड किया है और उसके बाद उसका एंटी लॉग निकाला है कैलकुलेटर से, तो आंसर आ गया है 5.30। अब हम हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। हार्मोनिक मीन के लिए हम यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे 1/x या 1 डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पर हम x की तमाम वैल्यूज को 1 से डिवाइड कर देंगे। ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली है। हार्मोनिक मीन के लिए 1/x निकाल लिया है, x की तमाम वैल्यूज को 1 से डिवाइड कर दिया तो ये आंसर्स आ गए हैं। ये हमने इसका टोटल ले लिया। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे हार्मोनिक मीन का। n डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1/x, n की वैल्यू है 5 और सम ऑफ 1/x है 1.526। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3.28 हमारे पास आंसर आ गया हार्मोनिक मीन का। तो ये हमने अनग्रुप डेटा सॉल्व कर लिया है ज्योमेट्रिक मीन का और हार्मोनिक मीन का। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यू 0 या माइनस की आ जाती है तो हम उसके ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक मीन सॉल्व नहीं करते हैं, लिख देते हैं सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आप 0 या -1 का लॉग निकालेंगे फिर साइंटिफिक एरर शो होगा आपके कैलकुलेटर में। इसी तरह से 1/0 भी सॉल्व नहीं होता है, लिहाजा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ऐसे केस में सॉल्व नहीं करते हैं। अब हम इसका ग्रुप डेटा सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास ग्रुप डेटा मौजूद है। इस ग्रुप डेटा को हम टेबल फॉर्म में उतार लेते हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के लिए हमारे पास x की वैल्यूज होना जरूरी है, तो हम मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे जो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि क्लास इंटरवल्स की दोनों वैल्यूज को प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे मिड पॉइंट्स आ जाते हैं। x की वैल्यूज निकल आती हैं। अच्छा, अब हमें ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाने के लिए log x चाहिए, यानी x की वैल्यूज के log निकालेंगे और उसको हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दो कॉलम हमारे पास बनेंगे log x और f log x। अब हम log x निकाल लेते हैं सबसे पहले इन वैल्यूज का। अब हम ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले में पुट करेंगे जो कि इक्वल होता है एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ f log x डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 36.174 हमारी सम ऑफ f log x की वैल्यू है और 40 हमारे सम ऑफ f की वैल्यू है, तो इनको डिवाइड करके फिर हम इनका एंटी लॉग निकाल लेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया ज्योमेट्रिक मीन का। अब हम हार्मोनिक मीन सॉल्व करेंगे। हार्मोनिक मीन के लिए हमें बस f/x निकालना है, यानी f की वैल्यूज को हम x की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ये हमने f/x निकाल लिया, यानी f की वैल्यूज को x से डिवाइड किया है, 5 डिवाइडेड बाय 3 किया, फिर 7 डिवाइडेड बाय 6, इस तरह सारे आंसर आ गए और उनका टोटल ले लिया जो कि 5.40 आया। अब मैं हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। फॉर्मूला इसका होता है सम ऑफ f
डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ ओवर एक्स। सम ऑफ एफ हमारे पास है 40 डिवाइडेड बाय 5.40। अब इनको डिवाइड कर लेंगे हम। 40 डिवाइडेड बाय 5.40 करने पे हमारा आंसर आ गया है 7.4। तो इस तरह से आज हमने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों टॉपिक को कवर कर लिया है। इससे पहले मैं आपको मीन मीडियन मॉड पढ़ा चुका हूँ, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक सही से समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।